अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस। अब ये जो दो तरीके हमारे फंक्शन को कॉल करने के, इनमें क्या डिफरेंस है। अब कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस, इन दोनों को लेकर लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। इसलिए मैं आपको ये बहुत ही सिंपल वे में समझाऊंगा कि कॉल बाय वैल्यू क्या होता है और कॉल बाय रेफरेंस क्या होता है। तो यहाँ पर मैं आपके लिए कुछ टर्म्स डिफाइन करना चाहूंगा, एक्चुअल एंड फॉर्मल पैरामीटर्स। अब हमारे ये जो एक्चुअल एंड फॉर्मल पैरामीटर्स हैं, इनको यूज तो किया जाता है लेकिन बताया नहीं जाता। लेकिन आज मैं आपको इन दोनों का मतलब समझाऊंगा कि एक्चुअल पैरामीटर्स क्या होते हैं और फॉर्मल पैरामीटर्स क्या होते हैं। तो पॉइंट 1 देखते हैं। व्हेन अ फंक्शन इज कॉल्ड, द वैल्यूज दैट आर पास्ड इन द कॉल आर कॉल्ड द आर्गुमेंट और एक्चुअल पैरामीटर्स। तो मान लो मैंने एक फंक्शन लिखा, अब वो हमारे दो नंबर्स को ऐड करता है। जैसे मैं इधर लिखता हूं इंट ऐड। अब ये क्या करता है, ये हमारे दो फंक्शंस को ऐड करता है, जिसमें एक हमारा इंट a है और दूसरा हमारा इंट b है। इंट b है, इधर मैं सेमीकोलन लगा देता हूं। अब ये क्या करता है, ये हमें रिटर्न करता है, ये हमें रिटर्न करता है a प्लस b। रिटर्न a प्लस b, ये हमें सिंपल a प्लस बी रिटर्न करता है। अब ये कोई इतनी बड़ी चीज नहीं थी। इसमें मैंने क्या किया, मैंने एक फंक्शन लिया, उसमें मैंने दो इनपुट लिए और मैंने सिंपल उनका जो सम था वो रिटर्न कर दिया और इसको मैंने कॉल किया अपने मेन से। तो मेरा जो इंट मेन है वो क्या रिटर्न कर रहा है, इधर मैं लिख दूं अगर इंट मेन, तो मेरा जो इंट मेन है जो रिटर्न 0 कर रहा है, उसमें मैंने क्या किया, मैंने इसको कॉल किया। अब मैंने इसको कहा कि ऐड, और मैंने यहां पर a और b की बजाय मैंने दो अलग वेरिएबल दे दिए x और y। और यहां पर मैं इन दोनों को डिक्लेयर भी कर देता हूं, इंट x इज इक्वल टू 2 कोमा y इज इक्वल टू 3 और इधर मैं सेमीकोलन लगा देता हूं। ये सिंपल मैंने क्या किया, मैंने अपना एक इंट मेन फंक्शन लिखा, उसमें मैंने अपने x और y को डिक्लेयर और इनिशियलाइज किया और फिर मैंने उसको कहा कि सिंपल इन दोनों को ऐड कर दो। अब इस फंक्शन में मेरा जो यहाँ पर x और y है, ये मेरा एक्चुअल पैरामीटर है, यानी मेरा ये जो फंक्शन था ये इसमें रन हुआ, ठीक है। और इसमें मेरा ये जो डायरेक्ट जो मैंने लिखा x और y मैंने लिखा, वो मेरे एक्चुअल पैरामीटर्स थे। मैंने फंक्शन को कहा कि भाई ऐड फंक्शन हमें x और y वेरिएबल के रिटर्न में इनका सम दे दो। वो कहेगा ठीक है, मैं इन दोनों नंबर को लेके आपको इनका सम दे देता हूं। तो इस केस में हमारे x और y एक्चुअल पैरामीटर है। हमारा पॉइंट 2 क्या, फॉर्मल पैरामीटर्स आर लोकल वेरिएबल्स which are assigned values from the argument when the function is called। अब यहाँ पर ये जो हमारे लोकल वेरिएबल्स हैं, इसका क्या मतलब है, यहाँ पर मैं आपको लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल दोनों का बताऊंगा। अब ये जो हमारे लोकल वेरिएबल होते हैं, इनका स्कोप एक फंक्शन के अंदर होता है। इस चीज को मैं आपको सही तरीके से समझाता हूँ। अगर मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल बना दिया इंट y1 सेमीकोलन, y मैंने इसलिए नहीं दिया क्योंकि y मेरा इधर था। अब वैसे ये करने की जरूरत तो नहीं थी, लेकिन मान लो कि मैंने ये बना दिया। अब अगर मैंने y1 को बनाया और उसके बाद मैंने ऐड को कॉल किया, इस बात को जरा ध्यान से आपने समझना है। मैंने ऐड फंक्शन के अंदर y1 अपना वेरिएबल बनाया और मैंने ऐड को कहां से कॉल किया, मैंने ऐड को मेन से कॉल किया। अब मान लो मैं यहाँ पर y1 को एक्सेस करने की कोशिश करता हूँ, मैं यहाँ पर कह देता हूँ x इज इक्वल टू y1, तो ये हमें एरर देगा। अब इसने एरर हमें क्यों दिया, आप लोग तो कहोगे कि हमने इसके अंदर y1 को हमने डिक्लेयर किया था, लेकिन नहीं, हमारा जो y1 है वो लोकल वेरिएबल है। लोकल वेरिएबल का मतलब ये होता है, ये मेरा ऐड जो फंक्शन है इसके अंदर मैंने एक वेरिएबल बनाया, वो हमारा असली वेरिएबल नहीं है, उसका ग्लोबल स्कोप नहीं है, यानी कि ऐड फंक्शन के बाहर इस वेरिएबल को कोई नहीं जानता। ऐड फंक्शन से बाहर निकल के इस वेरिएबल की कोई वैल्यू नहीं है। अब अगर इसी तरह मैं अपने मेन के अंदर बनाता, मैं इधर कह देता हूं इंट z, मैंने इधर एक वेरिएबल बना दिया इंट z। अब इस वेरिएबल को मैं कहीं पे भी यूज कर सकता हूं, इसको मैं कहीं से भी एक्सेस कर सकता हूं।
क्योंकि वो हमारा int z हमारा एक ग्लोबल वेरिएबल बन जाता है। लेकिन क्योंकि मैंने y1 ऐड फंक्शन में लिखा तो उसको ऐड फंक्शन से बाहर कोई नहीं जानता, यानी कि मैंने ऐड फंक्शन के अंदर इसको डिक्लेयर किया तो ऐड फंक्शन से बाहर इसकी कोई हैसियत नहीं है, इसको कोई नहीं जानता, ऐड फंक्शन से बाहर इसकी कोई वैल्यू नहीं है। जबकि जो मैंने मेन फंक्शन के अंदर अपना एक वेरिएबल बनाया z, उसको मैं कहीं से भी एक्सेस कर सकता हूं, क्योंकि मेरा जो मेन फंक्शन के अंदर जो मैंने वेरिएबल बनाया वो ग्लोबल वेरिएबल है, उसका ग्लोबल स्कोप है, उसको मैं कहीं से भी एक्सेस कर सकता हूं। तो ये होते हैं हमारे ग्लोबल और लोकल वेरिएबल, यानी कि हमारा जो एक y1 है वो लोकल वेरिएबल है। किसका लोकल वेरिएबल है? ऐड फंक्शन का। और जहां पर मेरा z क्या है? मेरा z ग्लोबल वेरिएबल है। वो किसका ग्लोबल वेरिएबल है? वो मेन फंक्शन का ग्लोबल वेरिएबल है। अब फॉर्मल पैरामीटर्स की बात करते हैं। फॉर्मल पैरामीटर्स क्या होते हैं? मैं इधर एक और वेरिएबल दे देता हूं, इंट s इज इक्वल टू ऐड। ऐड फंक्शन को मैंने सिंपल कहा कि मेरे x और y ले लो और इनका रिटर्न जो इनके रिटर्न में मुझे क्या दो? मुझे इनका सम दो जो मैं अपने s में स्टोर करूंगा। तो x और y हमारे ऐड फंक्शन में नहीं जाएंगे, हमारे ऐड फंक्शन में क्या जाएगा? हमारे x और y की कॉपी जाएगी ऐड के अंदर। तो हमारा जो मेन फंक्शन है वो x और y को तो नहीं भेजेगा, वो मना कर देगा कि मैं x और y को नहीं भेजा, लेकिन मैं आपको इनकी कॉपी दे सकता हूं, आप इन दोनों को कॉपी कर लो। तो हमारा जो ऐड फंक्शन है वो कहेगा ठीक है, मैं x और y को लेके अपने a और b में कॉपी कर लेता हूं। तो हमारा जो a और b है इसमें क्या आ जाएगा? इसमें हमारे x और y की कॉपी आ जाएगी। यानी अब मेरा जो a है वो 2 है और जो मेरा b है वो 3 है। तो क्या हुआ? हमारा ये जो x और y था हमने इसको चेंज नहीं किया। अब ये जो हमारे a और b के अंदर नए वेरिएबल बने ये हमारे फॉर्मल पैरामीटर्स होते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर a को चेंज करूंगा तो x और y पे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसकी कॉपी गई है, हमारा x और y एक्चुअल नहीं आया, हमारे x और y की कॉपी गई। अब हम उस कॉपी के साथ जो मर्जी करें, उसको हम चेंज करें तो ओरिजिनल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैं आपको फिर से बताता हूँ कि हमारा जो एक्चुअल पैरामीटर होता है वो क्या होता है? हमारा एक्चुअल पैरामीटर वो होता है जो यहाँ पर हमने दिए, हमने फंक्शन को x और y दिए, ये हमारे एक्चुअल पैरामीटर है। और हमारा a और b जिसके अंदर इसकी कॉपी जाएगी वो क्या होगा? वो हमारा फॉर्मल पैरामीटर्स होगा। अब जिस तरह मैं आपको एक मिसाल दूं, आप एग्जाम्स में बैठे होते हैं, आप अपने दोस्त को कहते हैं कि वो आपको पेपर दिखाए। अब ये सही तो नहीं है लेकिन आप फिर भी कहते हो कि अपने दोस्त को यार मुझे पेपर दिखा। वो अपना पेपर नहीं आपको दे देता कि यार ये मेरी शीट पकड़ जाके जमा करा दे। वो क्या करता है? वो अपना काम करता है, अपना काम करके आपके सामने कर देता है कि यहाँ से इसको कॉपी करके अपने पास उधर लिख लो, अपनी शीट पे लिख लो। अब जब वो आपके यहाँ से कॉपी करके अपनी शीट पे लिखेगा, अब अपनी शीट पे वो जो मर्जी चेंज करे, आपने जो लिखा उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो अब आपने लिखा था वो क्या था? वो एक्चुअल पैरामीटर था। जो उसने कॉपी किया वो क्या था? वो फॉर्मल पैरामीटर था। तो उम्मीद करता हूं कि आपको एक्चुअल और फॉर्मल पैरामीटर्स की समझ आई होगी। तो अब हम आगे चलते हैं। टाइप ऑफ फंक्शन कॉल्ड इन सी प्रोग्रामिंग। अब सी प्रोग्रामिंग में हमारे पास दो तरह के तरीके होते हैं जिससे हम अपने फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। अब वो कौन से होते हैं? उनमें से एक होता है कॉल बाय वैल्यू और दूसरा होता है कॉल बाय रेफरेंस। अब कॉल बाय वैल्यू क्या होता है? कॉल बाय वैल्यू ये होता है कि जो हमारा एक्चुअल पैरामीटर्स हैं, जैसे कि मैंने आपको पीछे दिखाया कि हमारे एक्चुअल पैरामीटर जो कि x और y थे वो कॉपी हो रहे थे, और कहां पर कॉपी हो रहे थे? वो a और b में कॉपी हो रहे थे, और a और b को चेंज करने से हमारे x और y पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। तो ये होती है हमारी कॉल बाय वैल्यू। और कॉल बाय रेफरेंस में क्या होता है कि हम एड्रेस को भेज देते। अब यहाँ पर चीजें थोड़ी सी ट्रिकी हो जाती हैं। अब मान लो यहाँ पर मेरा मेन है, मेन इसके अंदर मैं डिक्लेयर कर देता हूं x इज इक्वल टू 7, और अब मेरा एक फंक्शन है, मैं कह देता हूं func1, और इसके अंदर मैं अपनी x की वैल्यू दे देता हूं x, ठीक है, और इसको हम क्लोज कर देते हैं। मैं अब ये बहुत रफ लिख रहा हूँ, रफ करके लिख रहा हूँ क्योंकि मैं यहाँ पर पूरा कोड नहीं लिखना चाहता, बस मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ इस तरह। और यहाँ पर मैं दे देता हूँ एक func1, और इसके अंदर मैं कह देता हूँ int
ए, और ये हमारी ब्रैकेट आ गई। अब यहां पर मान लो मैंने ये x ले लिया और इसके अंदर क्या मेरा उसका सारा कंटेंट है। यहां पर अगर मैं इसको m% कर दूं, अब m% करने से क्या हुआ, मेरा ये यहां पर x का एड्रेस आ गया। और यहां पर अगर मैं इसको पॉइंटर बना दूं, अब क्या होगा, इसका जो एड्रेस है वो कहां पर जाएगा, उसकी कॉपी कहां पर बनेगी, इस पॉइंटर के अंदर इसकी m%x की कॉपी बन जाएगी। यानी मैंने क्या किया, मैंने सिंपल एक func1 फंक्शन बनाया, उसके अंदर मैंने int स्टार a पॉइंटर बना दिया। अब मैंने एक फंक्शन बनाया मेन फंक्शन लिया, उसके अंदर मैंने x को डिक्लेयर किया, फंक्शन1 को इधर मैंने लिखा और उसके अंदर मैंने वैल्यू दी int a की जगह मैंने वैल्यू दी m%x की, यानी x का एड्रेस। ठीक है, अब मेरा x का एड्रेस कहां पे स्टोर हो रहा है, मेरे इस पॉइंटर के अंदर स्टोर हो रहा है। लेकिन अगर मैंने यहाँ पर इस एड्रेस को डी रेफरेंस कर दिया, यहाँ पर मैं स्टार ऑपरेटर लगा के, स्टार ऑपरेटर की मदद से अगर मैं इसको डी रेफरेंस कर देता हूँ, अब क्या होगा, अब मैं स्टार ए से मैं उस एड्रेस पर मौजूद जो मेरी उस एड्रेस पर वैल्यू है मैं उसको चेंज करा सकूंगा। यानी स्टार ए का क्या मतलब है कि मेरा ये जो इंट ए पॉइंटर है इसके अंदर मेरी किसकी वैल्यू स्टोर है, एक्स का जो एड्रेस है वो स्टोर है। ठीक है, अब स्टार ए हमने पीछे पढ़ा था, स्टार का काम क्या था, ये हमें उस एड्रेस में जो हमारे पास एड्रेस है उसके अंदर जो वैल्यू है ये हमें वो वैल्यू देता है। अब मैं अपने स्टार ऑपरेटर की मदद से मैं इसके अंदर मौजूद वैल्यू को चेंज करा दूंगा। अब यहाँ पर क्योंकि मैंने एड्रेस दे दिया, रेफरेंस दे दिया एड्रेस का, तो क्या होगा, मैं एक्चुअल वैल्यू को चेंज करा सकूंगा। अब यहाँ पर क्या होता था, हमारा जो कॉल बाय वैल्यू है उसमें हमारी वैल्यू चेंज नहीं होती थी, लेकिन कॉल बाय रेफरेंस में चेंज हो जाती है। क्यों चेंज हो जाती है, क्योंकि अब आपके फंक्शन को एड्रेस मिल चुका है। एक बार आपके फंक्शन को एड्रेस मिल गया कि क्या है वो उसको चेंज कर सकता है। अब यहाँ पर मैं आपको कॉल बाय वैल्यू जरा डिटेल में समझाता हूँ कि हमारा कॉल बाय वैल्यू क्या होता है। पॉइंट 1 देखते हैं, व्हेन वी कॉल अ फंक्शन बाय वैल्यू, जब हम एक फंक्शन को वैल्यू से कॉल करते हैं, it means that we are passing the values of the argument which are copied into the formal parameters of the function। अब क्या हो रहा था, हमारी जो x और y की वैल्यू थी वो कहां पर कॉपी हो रही थी, वो जाके कॉपी हो रही थी a और b में। ठीक है, यानी कि अब जो भी परफॉर्म होगा हमारा फंक्शन, जो भी करेगा वो a और b के साथ करेगा। a और b में अगर कोई चेंजेस होती हैं तो उसका x और y पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जिस तरह दूसरे पॉइंट में मैंने आपको कहा कि which means that the original values remain unchanged, यानी कि हमारी जो ओरिजिनल वैल्यूज हैं, ओरिजिनल वैल्यूज क्या थी x और y, वो अनचेंज रहेंगी, यानी उनको जो भी हम a और b के साथ करेंगे उसका फर्क x और y पे नहीं पड़ेगा। एंड ओनली द पैरामीटर्स इनसाइड द फंक्शन चेंजेस, यानी कि अब फंक्शन के अंदर जो पैरामीटर्स हैं, यानी जो हमारे लोकल वेरिएबल थे a और b, वो चेंज होंगे। मेन फंक्शन के वेरिएबल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो सेम रहेंगे जिस तरह पहले थे। तो अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं कॉल बाय रेफरेंस को डिटेल में। अब द कॉल बाय रेफरेंस मेथड ऑफ पासिंग आर्गुमेंट्स टू अ सी फंक्शन कॉपीज द एड्रेस ऑफ द आर्गुमेंट इनटू द फॉर्मल पैरामीटर। अब इस चीज को आप लोगों ने देखना है कि ये क्या कर रहा है, एड्रेस कॉपी कर रहा है। अब जो हमारा कॉल बाय वैल्यू का कॉन्सेप्ट था उसमें क्या था, उसमें भी यानी यही चीज हो रही थी, बस थोड़ा सा डिफरेंस है कि उसमें वो वैल्यू कॉपी कर रहा था, इसमें वो हमारी वैल्यू का एड्रेस कॉपी कर रहा है। यानी कि अब मुझे एक दफा एड्रेस मिल गया, एड्रेस की कॉपी मेरे पास आ गई, अब मैं क्या करूंगा, मैं उस एड्रेस पे पॉइंटर की मदद से चीजें चेंज कर सकता हूँ और वो चीजें ओरिजिनल एड्रेस में रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। यानी कि इसमें मैं मेन वाले फंक्शन की एक्चुअल वैल्यू को चेंज करा सकता हूँ पॉइंटर की मदद से। Addresses of the actual arguments are copied and then assigned to the corresponding formal argument। यानी कि हमारी जो एक्चुअल वैल्यू है वो डीरेफरेंसिंग से चेंज हो सकती है। तो कॉल बाय वैल्यू में क्या होता था, हम वैल्यू कॉपी होती थी, और कॉल बाय रेफरेंस में क्या हो रहा है, हमारा एड्रेस कॉपी होता है, जिसकी वजह से फंक्शन की बॉडी के अंदर वेरिएबल चेंज किए जा सकते हैं। किसके, मेन फंक्शन के। तो उम्मीद करता हूं कि यहां तक आपको समझ आया होगा। तो अब हम आगे चल के कॉल बाय रेफरेंस की एक एग्जांपल भी देख लेते हैं। तो ये हमारी एग्जांपल है, इसको मैं आपको समझाता हूँ। #include_stdio.h, इसका तो आप सबको पता है। तो अब जब भी प्रोग्राम को, कभी भी आप प्रोग्राम को जब पढ़ना स्टार्ट करें तो उसको हम लोग यहाँ से पढ़ना नहीं स्टार्ट करेंगे, हम लोग उसको अपने मेन फंक्शन से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। जिस तरह आप अगर एक किताब पढ़े हो तो आप उसको पहले पेज से पढ़ना शुरू करते हो। सी प्रोग्रामिंग में जब भी आप अपने प्रोग्राम को पढ़ रहे हो आप उसको मेन फंक्शन से पढ़ना शुरू करोगे।
अब यहाँ पर मैंने क्या किया, मैंने सिंपल एक मेन फंक्शन दिया, उसके अंदर मैंने क्या किया, मैंने a और b दो वेरिएबल डिक्लेयर किए, मैंने दो वेरिएबल बनाए, एक a है जिसकी वैल्यू मैंने 34 दी और एक b है जिसकी वैल्यू मैंने 74 दी। अब क्या हुआ, मैंने प्रिंट f किया, इन दोनों को मैंने प्रिंट कर दिया। जब मैंने इन दोनों को प्रिंट किया तो क्या रिजल्ट आएगा, एक हमारा 34 आ जाएगा और एक 74 आ जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने स्वैप a का एड्रेस दे दिया और b का एड्रेस दे दिया। अब क्या हुआ जी, मेरा a का एड्रेस, मान लो मेरा जो a है इसका एड्रेस a है, ये मैं आपको जरा रफली समझा रहा हूँ, नहीं तो एड्रेस इस तरह नहीं होगा, आपको पता है वो हमने जिस तरह पीछे देखा था कि एड्रेस किस तरह का आ रहा था हमारा। मेरा मान लो स्मॉल a का जो मेरा एड्रेस है वो कैपिटल A है और स्मॉल b का जो मेरा एड्रेस है वो कैपिटल B है, ठीक है, ये मेरा इसका एड्रेस है। अब मैंने क्या किया, मैंने a का एड्रेस लिया और b का एड्रेस लिया। अब मैं अपने इधर स्वैप फंक्शन पे पहुंचा, अब इधर मेरा एम्परसेंड a किधर स्टोर हो रहा है इस पॉइंटर में, ठीक है, और मेरा एम्परसेंड b किधर स्टोर हो रहा है इस पॉइंटर में। अब मैं नीचे एक फंक्शन में आया, अब मैंने नीचे एक वेरिएबल डिक्लेयर किया टेम्प नाम का। अब मैं कहता हूं कि मेरा ये जो टेम्प है ये किसके इक्वल है, ये इक्वल है हमारा ये जो x है, ये मेरा ये वाला पॉइंटर था, इसके साथ मैंने स्टार ऑपरेटर लगाया, यानी कि मेरा इसके अंदर जो एड्रेस स्टोर था, मेरा इसके अंदर कौन सा एड्रेस स्टोर था, ये वाला एड्रेस स्टोर था। और जब मैंने स्टार लगाया तो इसका क्या मतलब है कि इस एड्रेस के अंदर जो वैल्यू स्टोर है वो आ गई, यानी कि मेरा टेम्प किसके इक्वल है, 34 के इक्वल है, ठीक है। अब मैं नीचे आता हूं, मैंने नीचे उसको कहा कि मेरा जो x के अंदर जो एड्रेस स्टोर है उसके अंदर जो वैल्यू है वो वैल्यू 34 है, उसको किसके बराबर कर दो, उसको y के अंदर जो वैल्यू स्टोर है, y यानी उसके अंदर जो एड्रेस है उसके अंदर जो वैल्यू स्टोर है उसके बराबर कर दो। अब यहां पर मेरा टेम्प क्या होगा, मेरा टेम्प हो गया 34, नीचे आके मैंने अपने x को क्या कर दिया, अपने x को मैंने 74 कर दिया, ठीक है। फिर मैं नीचे आया, मैंने उसको कहा कि मेरा ये जो y के अंदर जो एड्रेस स्टोर है उसके अंदर जो वैल्यू स्टोर है जो कि 74 है, उसको क्या कर दो, उसको टेम्प के बराबर कर दो। अब मेरा टेम्प क्या था, मेरा टेम्प था 34 के बराबर। अब यहां पर मेरा जो y है वो किसके बराबर हो जाएगा, वो 34 के बराबर हो जाएगा और मैं इसको रिटर्न कर दूंगा। यानी अब क्या हुआ, मेरा जो a है वो 74 हो गया और मेरा जो b है वो 34 हो गया, यानी हमने इन दोनों को आपस में स्वैप कर दिया। स्वैप का मतलब क्या होता है, अदला बदली कर दी। अब इस चीज को हम लोग जरा डिटेल में जाके अच्छे तरीके से अपने विजुअल स्टूडियो कोड में समझते हैं। तो चलो मैं अपना विजुअल स्टूडियो कोड ओपन कर लेता हूं। तो हम अपने विजुअल स्टूडियो कोड पे आ गए हैं। अब हम क्या करते हैं, मैं इसको बंद कर लेता हूं, इसको भी क्लोज कर लेते हैं हम, सेव, और इधर मैं न्यू फाइल क्रिएट करता हूं c31.c। तो अब हम क्या करेंगे, हम अपना main2 स्निपेट लगा लेंगे जो हमने अपनी क्लास नंबर 27 में बनाया था। एक वेरिएबल डिक्लेयर कर देता हूं, int a इज इक्वल टू, इसको मैं कह देता हूं, फर्ज करें मैं कहता हूं 34, कोमा एक और कर देता हूं b इज इक्वल टू 43, सेमीकोलन लगा लेते हैं। अब मैं एक और काम करता हूं, मैं इधर जाता हूं, अपना void फंक्शन बना देता हूं, उसके आगे मैं लिखता हूं, मैं कहता हूं चेंज वैल्यू, ठीक है, और इसके अंदर मैं लिखता हूं int स्टार x, और इधर हम कर देते हैं इसको, इधर मैं ब्रैकेट्स लगा लेता हूं, इसके अंदर मैं कहता हूं स्टार x। अच्छा पहले हम इधर इसको जरा कर लें, मैं इसको कर देता हूं एंटर, और इधर मैं लिखता हूं प्रिंट f दी वैल्यू ऑफ a now is %d \n, और इधर बाहर हम लिखते हैं a, सेमीकोलन लगा लेते हैं, एंटर। अब इधर मैं लिखता हूं अपना जो हमने ऊपर फंक्शन दिया चेंज वैल्यू, इसके अंदर मैं लिखता हूं
एम्परसेंड ए, और इधर भाई मैं सेमीकोलन लगा लेता हूँ और नीचे मैं लिखता हूँ, इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी, कंट्रोल सी से मैंने इसको कॉपी किया और इधर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। अब मैं इधर क्या करता हूँ, मैं इधर लिखता हूँ, इसके आगे मैं लिख देता हूँ इज इक्वल टू, फर्स्ट करें मैं कह देता हूँ 298 सेमीकोलन। अब ये मैंने क्या किया, मैंने एक सिंपल अपना मेन फंक्शन लिखा, उसके अंदर मैंने वैसे बी की हमें जरूरत तो नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने दो वेरिएबल डिक्लेयर और इनिशियलाइज किए, उनकी मैंने वैल्यूज भी आगे दे दी। फिर मैंने नीचे क्या किया, मैंने सिंपल अपनी ए की वैल्यू प्रिंट की, ठीक है, और उसके नीचे चेंज वैल्यू मैंने एक फंक्शन लिया, उसके अंदर मैंने क्या दिया, अपना ए का एड्रेस दिया, ठीक है। फिर नीचे मैंने दोबारा ए की वैल्यू प्रिंट करा दी, ठीक है। अब ये जो हमारी है, ये मैं आपको कॉल बाय रेफरेंस से समझा रहा हूँ। फिर हमने जो अपना चेंज वैल्यू दिया, ठीक है, इधर हम गए, ये हमने एक फंक्शन लिया था चेंज वैल्यू, इसके अंदर हमने ए का एड्रेस स्टोर कराया एक पॉइंटर के अंदर। अब हमारा ए का एड्रेस खुद नहीं गया, वो यहाँ पर कॉपी हो गया, हमारे इस पॉइंटर के अंदर ए का एड्रेस कॉपी हो गया। अब मैंने क्या किया, मैंने इस पॉइंटर के साथ स्टार ऑपरेटर लगाया, यानी इसका क्या मतलब है कि मेरा ए के अंदर, मेरा एक्स के अंदर जो एड्रेस स्टोर है, एक्स पॉइंटर के अंदर जो एड्रेस स्टोर है, उसके अंदर जो वैल्यू है वो, उसको मैंने किसके इक्वल कर दिया, 298 के इक्वल कर दिया। पहले हम इसको रन करके देखते हैं, तो ये देखें, पहले मेरी वैल्यू थी 34, ए की वैल्यू पहले मेरी 34 थी। मैंने जब चेंज वैल्यू फंक्शन लगाया, वो यहां से इधर गया, उसने इसको जाके इसको एग्जीक्यूट किया, इसको उसने देखा, और यहां से जब वैल्यू चेंज हो गई तो उसने जो नई वैल्यू थी वो प्रिंट करा दी, ठीक है, ये उसने नई वैल्यू प्रिंट करा दी। इसको मैं अगर इधर कुछ भी कर दूं, मैं अब रन करूं, तो ये देखें अब हमारी वैल्यू यहाँ पे चेंज हो गई है। तो ये क्या था, ये हमारी एग्जांपल थी कॉल बाय रेफरेंस की। कॉल बाय वैल्यू को हमने पीछे भी देखा था, जिस तरह हमने क्लास नंबर 19 में देखा। तो हम वापस आते हैं, मैं इधर आपको अब एक क्विज भी देना चाहता हूँ। मैं इधर चाहता हूँ कि मैं आपको एक क्विक क्विज दूं। मैं इधर लिख देता हूँ क्विक क्विज। अब वो क्विज क्या है, मैं इधर कह देता हूँ गिवन 2 नंबर A and B, ठीक है। अब मैं आपको कहता हूं इनको ऐड करें, ऐड देम, देन सब्ट्रैक्ट देम एंड assign them to A and B using call by reference। इसको मैं अगर छोटा कर लूं थोड़ा सा, कॉल बाय रेफरेंस, इसको हम क्लोज कर लेते हैं। यानी कि अगर मैं कहूं कि हमारी जो ए है उसकी वैल्यू है, मैं कह देता हूं कोई भी वैल्यू है, 34 है, 32 है कह लो, और बी की हमारी क्या वैल्यू है, बी की वैल्यू है 22। मैं आपसे कहता हूं कि आपने क्या करना है, प्रोग्राम को इस तरह करना है कि आपका जो आंसर हो, आफ्टर रनिंग द फंक्शन the values of A and B should be, मैं आपको कहता हूं कि करने के बाद आपने जो करना है, हमारी जो A की वैल्यू है वो क्या हो, आपने क्या करना है, सिंपल हमने दो नंबर लिए A और B, आपने इन दोनों को ऐड करना है, और ऐड करके जो आंसर आए उसको आपने असाइन कर देना है A को, A प्लस B, ठीक है, A प्लस B, और B की वैल्यू क्या आनी चाहिए, आपने जब पहले उनको ऐड किया फिर आपने इन दोनों नंबरों को सब्ट्रैक्ट करना, और सब्ट्रैक्ट करके जो आंसर आए वो आपने असाइन कर देना अपने B को। मैं कह देता हूं इज इक्वल टू A माइनस B, ठीक है। तो ये आपका क्विक क्विज है, इसको हम कर देते हैं सारे को, इधर मैं कर देता हूं इसको,
इसको मैं कर देता हूँ कमेंट आउट। तो ये आपका क्विक क्विज है, आपने इसको सॉल्व करना है और मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।